गाइस मैं अतुल कुमार भावना आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं। तो मैं उपस्थित हुआ हूं इस बार टाइम और क्लॉक लेकर। तो बात करेंगे हम समय और घड़ी। जैसे कि आप जानते हैं घड़ी में समय हमने इसके पहले कैलेंडर देखे थे, तिथियों के बारे में जानकारी लिए थे। अब इसके बाद हम करेंगे घड़ी। और समय बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, है ना। तो अब देखेंगे हम समय को किस तरीके से और कोण के बारे में देखना है हमको। तो हम इसमें देखते हैं घड़ी। तो घड़ी में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपको, या उसका समय किस प्रकार से निर्धारित होता है, ये सब कुछ हमको देखना है। तो घड़ी में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने के पहले गाइस हम बात करेंगे उसकी बेसिक टर्म्स की, है ना, कि उसकी शर्तें क्या हैं, किन शर्तों के आधार पे वो बनेगा, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आपको पता है जिस तरीके से घड़ी गाइस इस तरीके से आपको, तो इस तरीके से आपकी घड़ी मैं बना रहा हूं। ट्वेल्व 9 3 6 1 2 4 5 7 8 10 11। तो देखिए गाइज ये आपका बन गया, बीच में सेंटर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका जो दिख रहा है ये इसको कहते हैं हम डायल, है ना। ये आपका हो जाएगा क्या, डायल। यहाँ पर गाइज आपकी एक थोड़ी सी ये होती है, इसको हम चाबी कह सकते हैं। और बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पर अगर मैं छोटा बड़ा काटा, है ना, तो ये आपका हो जाएगा बड़ा वाला मिनट, ये हो जाएगा हावर, और एक ले लेते हैं सेकंड का, ये हो जाएगा सेकंड का। इस प्रकार से मैंने आपको घड़ी दर्शा दिया है। अब घड़ी में बात करते हैं हम। तो पहली बात करते हैं घड़ी में। तो आपने देखा है कि घड़ी 12 घंटों में विभाजित है। आपको देख रहे हैं कि 12 घंटों में विभाजित है, 1 2 3 11 12 तक के। तो ये विभाजित है। तो प्रथम फैक्ट देखिए, ये 12 घंटों में विभाजित है, 12 घंटों में विभाजित है, और प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल में है, 5 मिनट के अंतराल में है। तो गाइस प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल में। सेकंड फैक्ट की बात कर लेते हैं हम, 5 मिनट के अंतराल में है। सेकंड फैक्ट की कि दो नंबर्स के बीच, दो नंबर के बीच, मतलब एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, 1 एवं 2 के बीच 30 अंश का कोण बनता है। वो क्यों बनता है गाइस, तो देख लेते हैं वो क्यों बनता है। 30 अंश का कोण इसलिए बनता है क्योंकि आपको पता है कि मिनट की सुई जो होती है, मिनट की जो सुई होती है, मिनट की सुई 1 मिनट इंटू, देखिए मिनट की जो सुई होती है 1 मिनट इंटू 6 अंश। वो कैसे, तो आप देखिए मिनट की सुई, तो 1 मिनट बराबर होता है गाइस, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो सेकंड, तो इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो 1 सेकंड यानी जो सेकंड होता है, सेकंड की जो सुई है, सेकंड की सुई जो है 360 अंश प्रति सेकंड जाती है। मतलब ये अगर पूरा एक डायल लेती है सेकंड की तो 360 अंश घूमती है ना। तो देखिए सेकंड की सुई जो एक पूरा डायल लेती है, मतलब सेकंड की सुई एक पूरा डायल लेगी, तो ये हो जाएगी 360 अंश, 360 अंश। इसलिए देखिए 1 मिनट 60 सेकंड, तो 6 अंश कैसे निकालेंगे, तो रख दीजिए आप 60 अंश और 360 अंश, 0 से 0 काट दीजिए, 6 6 36। तो देखिए 1 मिनट बराबर 6 अंश, मतलब मिनट की जो सुई है 6 अंश का कोण बनाती है गाइस, 6 अंश का कोण बनाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि 5 मिनट में, मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल में है, 12 घंटों में विभाजित, और प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल में है पूरे नंबर। 2 नंबर के बीच, मतलब 1 और 2 के बीच 30 अंश का कोण बनता है। मतलब 2 कुछ भी हो सकता है, x y, मैंने 1 2 एग्जाम्पल के लिए लिया था। तो 30 अंश का कोण कैसे बनता है, तो आपको मैं बता देता हूं। 5 मिनट इंटू 6 अंश कर दोगे
तो 30 अंश आ जाएगा बराबर। तो आपने देखा गाइस कि 5 मिनट में 30 अंश का कोण बनता है, 5 मिनट में 30 अंश का कोण बनता है। मैंने आपको बता दिया प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल में है। ये क्या है, जैसे 1 और 2 इनका जो अंतर है तो ये 5 मिनट का है और यहाँ 30 अंश का कोण बनेगा और 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनेगा। ये मैंने आपको बता दिया गाइस, है ना। अब उसके बाद बात कर लेंगे हम नेक्स्ट फैक्ट की। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में थर्ड फैक्ट आपका आ जाएगा। तो घंटे की सुई जो होती है, घंटे की जो सुई होती है वो 1/2 का कोण बनाती है। कब? 1 मिनट बराबर 2, है ना। तो कैसे बनाती है? तो आपको पता है कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो आपको पता है कि जो घंटे की जो सुई है वो पूरा का पूरा जब घूमेगी, ये वाली घंटे की सुई जब पूरा का पूरा घूमेगी तो 12 घंटा पूरा घूमेगी। कितना? 12 घंटा घूमने पर, 12 घंटा घूमने पर अर्थात पूरा 360 अंश। तो निकाल लीजिए 360 अंश, तो निकाल लीजिए 12 घंटा पूरा घूमने पर 360 अंश अगर पूरा निकालेंगे तो आपको पता है 360 अंश पूरा का पूरा घूमेगी, है ना। तो 360 अंश पूरा घूमेगी। तो ये क्या बोलता है, 360 अंश पूरा जब घूम रही है 0, कितना निकल जाएगा? 12×36। मतलब ये कितना कि 12 घंटा घूमने पर और 1 घंटा के इनके बीच में अंतराल कितना है? 5 मिनट का। कितने का है? तो ये बराबर हो जाएगा 5 मिनट। ये हो जाएगा 5 मिनट। पर बात हम कर रहे हैं गाइस काय की? 1 मिनट की। अब मैं थोड़ा सा बता दूं, 1 मिनट की बात चल रही है। 1 मिनट में बात मतलब एक मिनट, है ना। तो बात अगर हम करेंगे 1 घंटा की तो सुई कैसे लेगी, तो मैं बता रहा हूं आपको थोड़ा सा। 30 अंश और ये पूरा का पूरा 60 मिनट, काट दीजिए 1/2, 1 अंश 2 मिनट, 1 अंश। तो देखिए गाइस ये 30 अंश 60 कैसे आया, तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कैसे आया कि प्रत्येक मिनट में 1 अंश 2 का एक कौन बनाती है? घंटे की सुई, घंटे की सुई, है ना। कैसे बनाती है? तो 1 अंश 1/2 अंश मतलब आधा। मतलब अगर देखा जाए तो निकाल लीजिए आप, पूरा का पूरा लगता है कितना? 60 मिनट, इंटू कर दीजिए 1/2, निकल गया। फिर से आपके पास 30 अंश, यानी कि निकल गया पूरा। तो अब यहाँ पे मैं एक जनरली सी चीज़ बता देता हूँ आपके याद के लिए। सेकंड की जो सुई होती है, सेकंड की सुई पूरा 360 अंश लेती है प्रति मिनट, है ना। अब मिनट की जो सुई है, मिनट फर्स्ट से मिनट की सुई पूरा 360 अंश लेती है ना। तो प्रति मिनट, तो 360 अंश प्रति मिनट, तो 360, तो इसने 60 सेकंड ली, 6 6 36, 6 अंश। मतलब मिनट की सुई पूरा 360 अंश लेती है। तो 1 मिनट में कितना लेगी? तो 1 मिनट इज इक्वल 6 अंश। अब बात करेंगे, ये अब थोड़ा लॉजिक बता रहा हूँ। जो घंटे की जो सुई है, घंटे की सुई तो पता है आपको, घंटे की सुई तो आपको मैंने बताया था 60 मिनट बराबर 1 घंटा, है ना। तो 1 घंटा है तो 30 अंश 60, 0 काट दीजिए 1/2, ये लेती है प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में लेती है 1/2 अंश की। तो घंटे की सुई भी निकल गई आपकी, मिनट की सुई भी निकल गई और सेकंड की। तो प्रति मिनट 360 अंश लेती है सेकंड की, ये याद रखना है आपको। मिनट की सुई प्रति मिनट 6 अंश लेती है
और प्रति मिनट ये एक मतलब 1/2 अंश लेती है। तो गाइस इस प्रकार से हो गया नेक्स्ट फैक्ट आपके सामने। अब आगे कुछ फैक्ट्स हैं गाइस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थोड़ा सा और बता देता हूँ। चौथा फैक्ट्स ये है कि मिनट की जो सुई होती है, मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट जो होती है आगे चलती है गाइस। कैसे? तो देख लीजिए 55 और 60, इसको जरूर आपको याद रखना है क्योंकि इससे आपसे मैथ्स बनाएंगे, है ना, क्योंकि ये काम बहुत आने वाला है। पांचवा फैक्ट देख लीजिए कि मिनट और घंटे की जो सुई है, मिनट और घंटे की सुई 1 घंटे में गाइस, 1 घंटे में 1 बार मिलती है ना। मिनट और घंटे की जो सुई है 1 घंटे में गाइस 1 बार मिलती है। तो 12 घंटे में ये जो है 11 बार, 24 घंटे में ये 22 बार मिलती है गाइस। यानी कि मिनट और घंटे की सुई 1 घंटे में 1 बार मिलती है, 12 घंटे में ये 11 बार मिलती है और 24 घंटे में ये 22 बार मिलती है। यानी कि यहाँ पे जब डायल अप होगा तो ये पूरे 12 घंटे में 11 बार मिलेगी और इसी में 24 घंटा पूरा क्लियर लेने में ये कितने बार मिलेगी? 22 बार मिलेगी। और विपरीत में भी यही है, विपरीत स्थिति में भी 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार मिलेगी गाइस। ये 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार मिलेगी भाई, है ना। तो अब बात ये इस प्रकार से चौथा और पांचवा। अब बात करेंगे काय का, तो पूरा टोटल जो है गाइस, टोटल एक दिशा या विपरीत दिशा, टोटल एक दिशा या विपरीत दिशा में ये 22 + 22 44 बार मिलेगी गाइस। छठवां 44 बार मिलेगी, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट सा। नेक्स्ट फैक्ट इंपॉर्टेंट सा हम देखिए गाइस। नेक्स्ट फैक्ट आपके सामने 6 वाला कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां जो है सुइयां 2 बार समकोण बनाती है। समकोण का अर्थ जानते होंगे आप, समकोण बनाती है मतलब कितने अंश का? तो समकोण बराबर 90 अंश का कोण गाइस, है ना। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती है। तो 12 घंटे में 22 बार बनाती है ना। कैसे? तो इसके पहले मैंने आपको बताया विपरीत दिशा में 1 बार बनता है और एक दिशा में 1 बार बनता है। तो दोनों बार एक एक समकोण बन रहा है, तो प्रत्येक घंटे में 2 बार, यानी आपको थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है। 2 बार समकोण बनता है, 12 घंटे में 22 बार। तो आपको मैंने बताया था क्या कि 12 घंटे में जो एक दिशा में 11 बार और विपरीत दिशा में 11 बार, तो 22 बार। तो 24 घंटे में 44 बार बनाती है ना। तो कैसे? तो 24 घंटे में 22 बार एक दिशा में और 22 बार जो होता है उल्टी दिशा में। तो प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती है, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। नेक्स्ट फैक्ट आप देख लीजिए, तेज व मंद।
तेज व मंद घड़ी किसे कहेंगे, किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं देख लीजिए। अगर आपका निश्चित टाइम है, एग्जाम्पल, अगर आपका निश्चित टाइम 8:00 मतलब 8 बज रहा है, तो देख लीजिए 8 बज रहा है, तो 8 से 20 मिनट मतलब 8 से 20 मिनट तेज या ज़्यादा। आपको मैं पूरी बेसिक डीपली चीज बता रहा हूं। 8 से 20 मिनट, 8 से 20 मिनट तेज या ज्यादा, इसको क्या कहेंगे गाइस? तेज घड़ी। क्योंकि ये निश्चित जो टाइम है 8 बज रहा है, जब आपके पास 8 बज रहा है, लेकिन इस तेज घड़ी में 8 से ज्यादा 20 मिनट ज्यादा हो रहा है। लेकिन मंद घड़ी किसको कहेंगे? कि आपके पास निश्चित टाइम है 8 बज रहा है, अगर आपका निश्चित टाइम 8 बज रहा है और 8:20 मिनट, 8 से 20 मिनट तेज या ज्यादा, तेज घड़ी। तो यहां देखिए, यहां बजेगा आपका 7:40, मतलब मिनट में देखिए 8 से 20 मिनट कम या मंद, इसे कहेंगे आप मंद घड़ी। ये थे आपके गाइस बेसिक, है ना। इस प्रकार से इस बेसिक को बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दिया जो आपको एग्जामिनेशन में काम आएगा। ये बेसिक के द्वारा आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आइए गाइस, मिलते हैं हम क्वेश्चन में कि इस प्रकार से इस घड़ी में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो हम अब क्वेश्चन करेंगे गाइस। देखिए गाइस, आपके पास क्वेश्चन है 8:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, है ना, कितने का बनेगा। तो मैं यहाँ पे आपको दो प्रकार से बताऊंगा। दो प्रकार से क्यों बताऊंगा? क्योंकि आप डिसाइड करेंगे किस प्रकार से। तो पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मूले से। फार्मूला में जो है आपके पास एक सूत्र जो है, फार्मूला सूत्र, इसके हिसाब से भी आप बना सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 3/11/2 इंटू मिनट। ये आपका किसी भी प्रकार के सुइयों के बीच में डिग्री का कोण बनेगा। तो इस कोण को जानने के लिए ये फार्मूला आपके पास कारगर साबित हो सकता है। किस प्रकार से आप डिसाइड कीजिएगा, किस प्रकार से, तो देख लेते हैं 30। तो आपके पास हावर कितना है? तो मैं आपके पास अभी घड़ी बना देता हूं। घड़ी क्यों बना रहा हूं? क्योंकि ये आपके फायदेमंद होगा। ये हो गया 9, 3, 12, 6, 4, 5, 7, 8, 10, 11। इस प्रकार से आपकी ये बन गई घड़ी। 1, 2, तो ये बन गया गाइस आपके पास घड़ी, डायल बन गया। तो देखिए आपके पास जो है कितना बजा रहा है ये, तो 8:30 बजा रहा है। तो ये आपकी आ गई छोटी वाली सुई, और 8:30 ये हो गई आपकी बड़ी वाली सुई, है ना। क्योंकि 7 से थोड़े ऊपर रहेगा, जब जाके कितना बजेगा, ये 8 से थोड़े ऊपर रहेगा, तो 8:30 इन दोनों के बीच में। तो देखिए 8:30 आपके पास हो रहा है। तो अब देख लेते हैं 30 हावर का, देख लीजिए आप। तो हावर में क्या है आपके पास 8 - 11/2 इंटू, तो मिनट कितना है 30 है। काट दीजिए 2 से 15 बार कट गया, 11 में कर दीजिए आप मल्टीप्लिकेशन। तो 15 × 15 की 5, 15 × 15 और 16 165, और 8 × 3 = 24 240। तो आप कर दीजिए, तो 0 यहाँ पे एक दहाई उधार ले लेंगे, तो 5, अब यहाँ बचा 23, 23 में से 16 गया 7, 75 अंश। ये आपका तो ये बन गया 75 अंश का कोण। क्या गाइज ये फॉर्मूला से स्टेप में आता है कि इसमें देखते हैं। अब तो इसमें भी एक सूत्र है, आपको बता देता हूं, जो आपकी लूसेंट वाली बुक में है, आप उससे करेंगे तो ये फार्मूला से किसी भी बुक का आप क्वेश्चन उठाइए बनेगा ही। लेकिन लूसेंट के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। तो उसमें इस प्रकार से है 30 12 इंटू स्टेप, इस फार्मूले से वो बनाएगा। तो किस प्रकार से बनाएगा तो देख लेते हैं किस फार्मूले से बनाएगा। तो यहां पर
यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 8.5। स्टेप देख लीजिए कितने कितने अंश का कोण बना रहा है ये, तो 6 7 7 8 मतलब 1 2 3। तो यहाँ पे आप जो लेंगे 6 से नहीं लेंगे, मतलब यहाँ से लेंगे 6 7 और 7 से 8, 30 अंश का बनता है, मैंने बताया था प्रत्येक अंश में। तो आपके पास 30 अंश का, प्रत्येक 5 मिनट में 30 अंश का बनता है। तो आप यहाँ पे रख दीजिए 30 अंश प्लस 30 अंश। अब देखिए आप लगा दीजिए यहाँ पर क्या, प्लस कर दीजिए 30/12 इंटू जो स्टेप है वो आप स्टेप रख दीजिएगा। तो स्टेप कितनी है आपके पास, जो स्टेप है कितनी है, तो कहाँ तक के काउंट करना है, ये मिनट तक के काउंट करना है आपको, है ना। दोनों प्रकार से बना रहा हूँ, आप बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 कितने स्टेप हैं, 6 स्टेप आपको नजर आ गए गाइस, 6 स्टेप नजर आ गए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 दूनी 12 और ये कट गया 15 बार, है ना। 30 + 15 75 अंश। तो गाइज इस प्रकार से स्टेप से भी आप हल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, छोटी सी बात ये बता रहा हूं कि आपको इसलिए बता रहा हूं, यहां पे आपको ध्यान देने योग्य बात नोट, जब मिनट का काटा, इसको आप लिख लीजिएगा। जब मिनट का जो काटा होता है, जब मिनट का काटा घंटे के काटे से आगे होता है तो हम यूज करते हैं ये वाला फार्मूला। कौन सा वाला, तो 30 माइनस 30/12 इंटू स्टेप। पर गाइज यहाँ पर 30 माइनस यानी कि ये आ जाएगा, ये तो अलग ही निकलेगा, यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो घंटे का काटा है मिनट के काटे से आगे है, पर यहाँ जब मिनट का काटा घंटे के काटे से आगे होता है तो हम यूज़ करते हैं ये वाला फार्मूला। पर यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ घंटे का काटा जो है यहाँ पर आगे है, इसलिए यहाँ पे ओनली फॉर 30 प्लस किए। अगर यहाँ पे मिनट का काटा आगे होता तो 30 माइनस होता। तो देखिए आपका ये दोनों आ गया, तो ये कितने का कोण बनाएगी, तो 75 अंश का कोण बनाएगी, ये फार्मूला और ये सूत्र, है ना। तो दोनों के हिसाब से आप बना सकते हैं, लेकिन बेटर कौन सा होगा ये आप डिसाइड करेंगे, है ना। तो हम चलते हैं फार्मूले के रूप से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से हम देखेंगे। तो देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि इसके पहले मैंने आपको 2 फार्मूले बताया, एक स्टेप में, तो 30/12 30/12 इंटू स्टेप, तो वो क्यों लिया जाता है, और 30 माइनस 30/12 इंटू स्टेप क्यों लिया जाता है, तो ये पता चलेगा। अब तो सॉल्व कर देते हैं हम। तो मैं 2 स्टेप में यहाँ पे भी कर रहा हूँ ये दोनों को, तो स्टेप में तो 2:20, तो थीटा इंटू मैंने उसका फार्मूला आपको बता दिया था, 30 हावा माइनस 11 2 इंटू मिनट। तो देख लीजिए इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। इससे तो फट नहीं निकल जाएगा, लेकिन हम स्टेप में निकालेंगे क्योंकि इससे हम पहले कर लेते हैं, है ना। इसका जो टाइम है क्लॉक का उसको निकाल लेते हैं। तो देख लीजिए 30 इंटू 2 माइनस 11 2 और मिनट जो है 20 है, 2 से काट दीजिए, 10 बार कट गया और ये 110 हो जाएगा, माइनस 30 दूनी 60। तो आपके पास यहाँ पर आ गया 50 अंश, है ना। 50 अंश इसका कोण निकल गया। लेकिन स्टेप में देखते हैं ऐसा कुछ है क्या। तो स्टेप के लिए मैंने अब फिर से क्लॉक बना दिया है, कितना, तो आपका क्लॉक में आ गया 9 3 12 6, तो यहां पर आपका आ जाएगा 8 7 4 5 1 2 10 11। तो देखिए कितना बढ़ जा रहा है ये, 2:20। तो 2:20 हो रहा है गाइस, कितना हो रहा है, 2:20। तो ये आ जाएगी यहाँ पर, और 2 जब आपका हो रहा है कितना 20 मिनट, तो आपका जो आएगा छोटा काटा इस प्रकार से आएगा गाइस।
2 से थोड़ा आगे। आपको घड़ी तो देखते आता होगा। तो 2:20 हो रहा है। तो देख लेते हैं अब स्टेप 2। तो यहाँ पर ये वाला सूत्र लगेगा गाइस, 30 माइनस 30/2 इंटू स्टेप, है ना, ये वाला लगेगा यहाँ पर 30/, तो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने किया है। अब देख लेते हैं स्टेप जो है गाइस किस प्रकार से है। तो स्टेप जिस प्रकार से हमारे सामने है तो ये इस प्रकार से आया है। अब जिस प्रकार से ये है तो इसका मैं करता हूँ किस प्रकार से हल करेंगे। तो मैं रख देता हूँ गाइस, अब भी बात कर लेते हैं हम काय की। तो 30 माइनस यहाँ तो प्लस लगेगा ही, क्योंकि इधर पे जितने भी हम अंश नापेंगे वो लगेगा ही। तो कितने अंश है तो देख लेते हैं, कितने बीच काटा, 3 और 4 के बीच में है 30 अंश, है ना, क्योंकि 2 के आगे है। अगर 2 पे होता तो 2 से स्टार्ट करते, लेकिन 2 के आगे तो 3 और 4 से लेंगे तो 30 अंश। तो यहाँ 30 अंश मैंने कर दिया, है ना। अब बात कर लेते हैं गाइज हम इसकी 12 स्टेप कितना ले रहा है, 4 तक के, 1 2 3 4। आपको स्टेप यहाँ से लेनी है 1 से, तो कितने 4 स्टेप है गाइज। काट दीजिए, 4 से अब 12 बार कट जाएगा, 3 दाम 30 हो जाएगा, 30 माइनस 10 कर दीजिए प्लस, है ना। तो कितना हो जाएगा, कोष्ठक ब्रैकेट को हल कर दीजिए तो 20 हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा बराबर 50 अंश। तो गाइस इस प्रकार से आपका निकल गया। तो मैंने दोनों मैथ्स आपको मतलब दोनों रीजनिंग आपको बता दिया कि जब मिनट का काटा आगे हो, मिनट का काटा आगे हो, मिनट का काटा आगे हो, और जब हावर का काटा आगे हो। तो हावर का काटा आगे हो तो मैंने पहला क्वेश्चन बता दिया है, हावर के कांटे में 30 माइनस नहीं होता है किसी भी इसमें, लेकिन जब भी मिनट का आ गया तो 30 माइनस कर दीजिएगा। और बाकी इधर का तो मैंने आपको बता दिया ये 30 कहाँ से आया। तो 30 आया कहाँ से, इन दोनों के बीच का कोण निकला है। अगर 2 पे होता काटा 2:20 में, तो 20 मिनट आगे है इसलिए 2 पे होता। तो किस प्रकार से हमने लिया है कोण, ये तो एक कोण बन रहा है 30 अंश का, इसलिए 30 अंश ले लिया गाइस मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर काट पीट के 10 आया और उसके बाद 30 20 50 अंश। तो इस प्रकार से आपके 2 क्वेश्चन मैंने क्लियर किया है, इस प्रकार से आप बनाएंगे, है ना। देखिए गाइस सॉल्यूशन सॉल्व देख लेते हैं। मैंने आपको दोनों प्रकार से बताया है, आप घर में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बन जाएंगे। मैं फार्मूले से इसको रखता हूँ। तो देखिए फार्मूला हमारे पास वही है, थीटा इंटू हावर इंटू जो होता है 11, यहाँ पे माइनस कर दीजिए 11 और यहाँ कर दीजिए 2 इंटू मिनट। देख लीजिए 30 जैसा का वैसा 7 हावर आपका माइनस 11 इंटू और मिनट में जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा 20 कर दीजिए। 10 माइनस 110 होता है, 7 21 210 हो जाएगा गाइस। 210 में से 110 अगर आप कट तो 100 अंश, ये आपका आ गया गाइस। इस प्रकार से आपका बनेगा ये वाला, बहुत इजी है, फार्मूले से निकल जाएगा। सेकेंड वाला भी हम फार्मूले से ही निकालेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको। कैसे, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी घड़ी बना देता हूँ, 12 6 क्यों बना रहा हूँ ये आपको अभी पता चलेगा। 9 1 2 4 5 7 8 10 11। सॉल्व करेंगे तो वही थीटा इंटू रख दीजिए 30 हावर माइनस 11 2 इंटू मिनट, है ना। तो अब देख लेते हैं 12:30 हो रहा है गाइस। 30 इंटू 12 माइनस 11 2 इंटू मिनट, तो मिनट कितना है 30, इसको रख दिया। लेकिन मैं यहाँ पे घड़ी में बजा देता हूँ कितना बज रहा है। तो ये छोटा काटा और ये आ गया बड़ा काटा 6 के ऊपर, है ना। आपको गाइज ये पता है कि किससे ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है। क्यों 180 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 और
6 के बीच में 6 घंटे की दूरी है और वह 180 अंश का कोण निर्धारित करती है, करती है 180 अंश का कोण निर्धारित करती है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी झुक गई है 12.5 में, तो 180 का नहीं करेगी, कम का करेगी। तो देखते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ पर देख लीजिए, काट दीजिए, 15 11 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 165 माइनस 12 36, टोटल अगर घटाएंगे तो 195 हो जाएगा। अब 195 हो रहा है गाइस, लेकिन ये आपका आंसर नहीं हुआ। क्यों आंसर नहीं हुआ? क्योंकि 195 तो बात हम ये इसकी कर रहे हैं, कितना ज़्यादा हो गया, हम बात 180 की कर रहे हैं, मात्र 180 के बीच की हो रही है। तो यहाँ पे एक लिख देता हूँ, तब 180 माइनस 195, तो 15 अंश ज़्यादा हो रहा है फ्रेंड्स। 15 अंश क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। 15 अंश जब ज़्यादा हो रहा है तो 12 के इधर रहता काटा तो 15 अंश ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 15 अंश कम हो रहा है ना। यहाँ पर 180 से 15 अंश कम हो रहा है, तो 180 है ना माइनस 15 अंश, तो 165 अंश का कोण बनाइए गाइस। क्योंकि हम बात कर रहे हैं 180, बात हो रही है ओनली, बात 180 अंश के बीच की हो रही है, के बीच की है, इसीलिए 195 ज़्यादा है 180 अंश से, तो 15 अंश निकला। तथा तो 15 अंश निकला, तथा 180 से कम है, 180 से कम दोनों सुई कोण बना रही है, तो कितना कम बना रही है? तो 15 अंश कम बना रही है, तो 180 माइनस 15 अंश। आपको थ्योरिकली मैंने आपको पूरा बता दिया है, इस प्रकार से आपको लॉजिक लगाना है फ्रेंड्स। तो ये है आपका क्वेश्चंस, है ना। फार्मूला से आपने 195 लाया, यहाँ पे आपको सेटिस्फाई नहीं होना है, सेटिस्फाई इसलिए नहीं होना है, 180 की बात चल रही है, 195 180 से ज़्यादा होता है तो 15 अंश ज़्यादा है, तो 180 से 15 अंश कम है, यानी कि यहाँ पे 195 निकला तो 15 अंश ज़्यादा है, लेकिन 180 से ये 15 अंश कम है, इसलिए 165 अंश का ये दोनों कोण बनाएगी। तो यहाँ पर टोटल ये आपका आंसर होगा गाइस। मैंने आपको थ्योरिकली भी बता दिया है, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं कि क्यों आया, तो मैंने आपको बता दिया बात 180 अंश के बीच की है, तो इसलिए 195 ज़्यादा है 180 से, तो 15 अंश निकला, तथा 180 से कम दोनों सुई कोण बना रही है, तो 180 15, तो दोनों कम बना रही है, तो देख लीजिए ये बना रही है इस प्रकार से कोण, तो इनके बीच का जो बनेगा 165 अंश का कोण बनेगा गाइस। तो ये रहा आपका आंसर गाइज। 165 अंश तो आ गया है। ये ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अपवर्ड टाइप का लगेगा, लेकिन स्टेप से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। स्टेप से देखते हैं 165 अंश आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। स्टेप से इसको देख लेते हैं। प्रैक्टिस मोर इम्पोर्टेंट। ये कोण वाले कुछ ज़्यादा नहीं है, उस फॉर्मूले से पूरे बनते हैं, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो स्टेप से भी ये सॉल्व होते हैं गाइज। तो स्टेप मैंने बताया था गाइज किस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर पहले तो रख देते हैं 30 माइनस 30/12 इंटू स्टेप, इस प्रकार से मैंने रख दिया गाइस इसको। तो देखिए किस प्रकार से ये आएगा, है ना। 2 क्यों रखा है मैंने 30 माइनस, ये आपको दिख रहा है क्यों रखा है, क्योंकि मिनट का काटा हवा के कांटे से आगे है ना। तो देख लीजिए स्टेप देख लेते हैं थोड़ा सा। तो 12 के आगे है तो 1 और 2 के बीच में 30 अंश का बन गया, 2 और 3 के बीच में 30 अंश का बन गया, 3 और 4 के बीच में 30 अंश का बन गया, 4 और 5 के बीच में 30 अंश का बन गया, और 5 और 6 के बीच में 30 अंश का बन गया। कितना, तो 1 2 3 4 5। तो आ जाइए 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, है ना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 30 माइनस 30 देन 2 इंटू जो है अपना स्टेप। तो कितने स्टेप है,
1 2 3 4 5 6 है ना, सॉरी गाइस 12 है ना, 6 है। तो देख लेते हैं इसको, 30/12 30 माइनस 30/12 तो काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 2 से काट दीजिए 15 बार, तो 30 माइनस आप कर देंगे 15, 30 माइनस आप कर दीजिए कितना 15, तो बराबर आ गया ये 15, 15 यहाँ पे निकल गया आपका। तो गाइज 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा 30 60 90 120 150 और 15 165 टन। देखिए आपका निकल गया स्टेप से, है ना। इसमें थोड़ा सा लॉजिक ये बताना चाहूँगा कि ये सब 12:30 में है, तो यहाँ पे 2.5 मिनट का भी अंतर होता है, 2.5 मिनट का अंतर होता है। तो ये कैसे बनता है तो मैं बता दूँ आपको कि 1 मिनट में 6 अंश होता है। तो आपको मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कि 2.5 मिनट का अंतर किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर ये 2.5 मिनट का अंतर होता है। जब ये 12:30 बजता है तो आपको बताऊँ ये जब 12:30 होता है तो ये 2.5 मिनट का अंतर होता है गाइस, 2.5 मिनट का। तो देखिए ये स्टेप से 165 अंश है, ये थोड़ा अपवाद था, ऐसे क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से स्टेप से भी निकाल सकते हैं बराबर। बट अगर ऐसे क्वेश्चन उतने ज़्यादा अपवाद नहीं होते तो प्रैक्टिस करेंगे। फार्मूला इज बेटर, वो जो फार्मूला मैंने आपको बताया फार्मूले से जो है तो फार्मूला बेटर है आपके लिए। तो ये स्टेप से इस प्रकार से 165 अंश तो सिद्ध कर दिया हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सॉल्यूशन करते हैं। फार्मूला लगा दीजिए, थीटा बराबर क्या होता है तो मैंने बताया था 3 आवर 11 माइनस 11/2 और यहाँ पर आ जाएगा मिनट। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन है फार्मूले से सॉल्व कीजिए। वो कुछ अपवाद क्वेश्चन आ जाते हैं, कई प्रकार से बनते हैं, स्टेप टू स्टेप भी कर सकते हैं। स्टेप वाला अगर आपको अच्छा लगता है तो स्टेप वाला करेंगे, फिर फार्मूला। मेरे हिसाब से तो फार्मूला इज द बेटर, है ना। तो देखिए 30 हावर रख दीजिए 8 इंटू कर दीजिए 8 इंटू, तो -11 2 इंटू मिनट जो है 15 कितने बार कट जाएगा तो काट दीजिए इसको, है ना, 7.2, है ना। अगर हम ऐसा नहीं काटेंगे थोड़ा सा लंबा जाएगा तो 15 को रख देता हूँ जैसा का वैसा 2, तो 165 बार कर देता हूँ इसको, -2 कर देता हूँ, 8 3 24 240 इंटू कर दीजिए, काट दीजिए इसको, कितने बार कट जाता है तो 2 8 16 और यहाँ पर बचा 0.5, तो यहाँ पर आ गया 2 दूनी 4 0, है ना, 2 दूनी 4 10 2 पंचे 10, 82.5 बार ये कट गया, है ना। काटने की विधि पता है आपको, तो इस प्रकार से आ गया तो 240, है ना। ये है माइनस का चिन्ह यहाँ पे -82, तो कर दीजिए, आपको आ जाता है घटाते, बड़े बेसिक तरीके से मैं घटा दे रहा हूँ इसको। 80 पॉइंट ले लीजिए 0 40 में से, तो 40 में से 1 5, तो ये आ गया 5, यहाँ बचा 39, यहाँ पे बचा 9 और यहाँ पे हो गया कितना, तो यहाँ बचा 7, अब यहाँ बचा 23 में से 8 गया, 23 में से 8 गया तो बचा 15। तो यहाँ पे गाइज आपका आ रहा है 157.5, तो यहाँ आपका आ जाएगा 157.5। ये आपका आंसर है गाइज। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या 157 आपको ऐसा भी आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार से भी आ सकता है। ये आपका होगा आंसर। आप प्रैक्टिस करिए, इस प्रकार से आपका आंसर आएगा 157 1/2 अंश, है ना, या 5। इस प्रकार से 2 प्रकार से आंसर आ सकते हैं आपके, तो वो उतना ही होता है। तो गाइज इस प्रकार से आपको मैंने, ये था आपका 5वां क्वेश्चन, मैंने आपको दो प्रकार से बताया था। ये फार्मूला इज अ बेटर। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। क्लॉक एक तरीके से अगर आप बेसिक पे प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको बहुत भारी जाएगा, नहीं तो अगर बेसिक अगर आपको पता है तो फटाफट आपको इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएंगे। और रही बात नेक्स्ट पार्ट में अपन कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ये इसमें मैंने आपको कोण निकालने वाला बताया। आप किसी भी प्रकार का कोण हो फार्मूले से आप निकाल सकते हो, ज़्यादा टेंशन नहीं है। स्टेप के हिसाब से भी निकाल सकते हो, मैंने स्टेप के हिसाब से लूसेंट के हिसाब से बताया उससे भी निकाल सकते हो। दोनों इसलिए बताया कि फार्मूले से बेटर। तो अब आप गाइस देखेंगे मेरा नेक्स्ट पार्ट, हम जहाँ वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। मैं अतुल कुमार बावने आपके सामने नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा।
तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो मतलब हमारे जो चैनल को है उसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो आपके सामने लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ हम उपस्थित होंगे गाइस। तो ये था आपके सामने क्लॉक। धन्यवाद।